हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे आप सभी लोग, आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही है बच्चों। तो जैसा कि आपको पता है हमने इस हमारे प्लेटफॉर्म पे शुरू किया हुआ है केमिस्ट्री के लेक्चर्स। बहुत सारे लेसन हम लोगों ने बच्चों ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हमारे 12th केमिस्ट्री के। सही है, लास्ट हम लोग ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट किया है। आज और इस लेक्चर से बच्चों हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही आसान सा लेसन, दैट इज नथिंग बट अवर एलिमेंट्स इन ग्रुप 16, 17 और 18। सही है, इसके पहले के जो एलिमेंट सॉरी, आई एम सो सॉरी, ठीक है। इसके पहले के जो एलिमेंट्स थे बच्चों वो आप सभी बच्चों ने 11th स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है। सही है, 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने ग्रुप 15 तक सीखा था। अब उसके आगे ग्रुप 16, 17 और 18 के बारे में हम लोग इस लेसन में सीखने वाले। सही है, ये जो लेसन है बच्चों ये थोड़ा सा लेंदी लगता है, बच्चों को बहुत बार ऐसा फील होता है कि ये लेसन बहुत ज़्यादा लेंदी है सर, कैसे होगा बहुत हार्ड है, ये है। कुछ नहीं है बच्चों, बहुत ही आसान सा लेसन है। हर एक ग्रुप के बारे में हम लोग स्पेसिफिकली पढ़ेंगे, उन ग्रुप्स को क्या कहते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, उनके अंदर कौन कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, समझ रहे हो। इन सारी चीज़ों को कलेक्टिवली हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों इस लेसन के अंदर, समझ रहे हो। एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ एक्सेप्शंस होगा, कोई एलिमेंट किसी ग्रुप का कोई एक्सेप्शन होगा, हाँ पढ़ेंगे एटॉमिक साइज कैसे इंक्रीज हो रहा है, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे चेंज हो रहा है, कोई एलिमेंट किस एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके कुछ और चीज़ें फॉर्म कर रहा है। सो ये बहुत सारी चीज़ें बच्चों हमें समझनी है आज के इस लेक्चर के अंदर। आज के इस लेक्चर के अंदर तो नहीं, वैसे ये लेक्चर सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। सो मैं कोशिश करूंगा ये वीडियो जितना ज़्यादा छोटा हो, सिंपल हो, ठीक है, जिसमें आप मैं इंट्रोड्यूस कर पाऊँ कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स के बारे में हमें पढ़ना है, ग्रुप 16 को हम लोग क्या बोलते हैं, 17 को क्या बोलते हैं, 18 को क्या बोलते हैं, समझ रहे हो, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारी बातें बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक देखेंगे, जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं वीडियो को एंड तक देखेंगे। सही है, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर देंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है केमिस्ट्री और बायोलॉजी में बच्चों तो आप आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर, यहाँ पर आप आकर मुझे अपने मैसेजेस भेज सकते हो जो भी आपको डाउट होता है। क्योंकि देखो बायोलॉजी भी पूरा मैंने पढ़ाया हुआ है, खत्म हो चुका है बायोलॉजी पढ़ा के, पूरा फिनिश है, तो वो भी आप वीडियोस देखो। केमिस्ट्री भी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इन दोनों सब्जेक्ट्स में अगर आपको कोई भी डाउट है, छोटा से छोटा डाउट अपने मन में ना रखें, इन डाउट्स को मुझसे आके पूछ सकते हो बच्चों इंस्टाग्राम पे। साथ ही साथ हमारे ऐप को भी ज़रूर से डाउनलोड कर लेना, चलेगा बच्चों। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, आज के इस लेक्चर वीडियो को, ठीक है, जहाँ पे हम लोग थोड़ा सा समझेंगे, देखेंगे प्यार से कि आखिरकार ये ग्रुप 16, 17, 18 एलिमेंट्स हैं क्या, ठीक है, क्या इनका एटॉमिक नंबर है, कैसे हम एटॉमिक नंबर गेस कर सकते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखनी है। कुछ बातें बच्चों आज हम लोग इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं। सही है, सो दिस इज द लेक्चर नंबर 1 और हम लोग बात करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन की। सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए क्या क्या चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली अगर हम लोग बात करें बच्चों ग्रुप 16 की, ठीक है, सबसे पहले हम लोग अगर हम बात करें बच्चों ग्रुप 16 की, तो ग्रुप 16 को हम लोग कैल्कोजन कहते हैं। एक बड़ा सा वर्ड फेंक दिया मैंने आपके सामने। ग्रुप 16 को एक बहुत ही प्यारा सा नाम है बच्चों, कैल्कोजन। नाउ व्हाट इज मीन बाय कैल्कोजन, किस एलिमेंट्स को आप कैल्कोजन कह सकते हो, क्या क्राइटेरिया है बच्चों। तो कैल्कोजन उन एलिमेंट्स को कहते हैं बच्चों जो ओर का फॉर्मेशन करे, ठीक है, ओर का फॉर्मेशन करे। सो ओर फॉर्मिंग एलिमेंट, ठीक है, ओर फॉर्मिंग एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट्स बच्चों जो ओर का फॉर्मेशन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कैल्कोजन्स। और ग्रुप 16 में वो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो ओर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं बच्चों, ओर का फॉर्मेशन करते हैं। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। वहीं अगर हम लोग बात करें ग्रुप 17 की, ये समझ में आ गया पहला पॉइंट। ग्रुप 16 के बारे में पहला पॉइंट समझ में आ गया कि ग्रुप 16 एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज कैल्कोजन। ये आप एग्जाम में अगर इंट्रोडक्शन पूछा गया ग्रुप 16 के बारे में तो आप ऐसे कुछ लाइंस अपने हिसाब से बना सकते हो, दैट ग्रुप 16 आर आल्सो नोन एज कैल्कोजन्स व्हिच मींस ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। ओर फॉर्मिंग, ओर बनाने वाले एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स, ठीक है, समझ में आ गया। नाउ सेकेंड इज अवर ग्रुप 17, ठीक है। अगर नेक्स्ट है बच्चों हमारा ग्रुप 17। ग्रुप 17 को का भी एक प्यारा सा नाम है। ग्रुप 17 को बच्चों हम कहते हैं हैलोजेंस।
जैसे इसे कैल्कोजन कहा जाता है वैसे इसे हैलोजन कहा जाता है। समझ रहे हो? ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? हैलोजन्स। हेलो, समझ रहे हो? ठीक है, व्हाट इज मीन बाय दैट? जैसे कैल्कोजन का मतलब ये था ओर फॉर्मिंग, वैसे ही अगर हम बात करें हैलोजन्स का मतलब, तो हैलोजन्स का मतलब होता है बच्चों सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट। सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जो किसका फॉर्मेशन करते हैं बच्चों? सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। सॉल्ट मतलब क्या? जैसे फॉर एन एग्जांपल, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ, साथ साथ में चलेंगे हम लोग। इसके भी एग्जांपल लाया हूँ मैं, ठीक है, कैल्कोजन्स के भी एग्जांपल लाया हूँ। आगे वाले स्लाइड पे मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स लिखे जो कि आपके टेक्स्ट बुक से उठाए हुए, सही है। पर इसका एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ा है भैया, KCl, NaCl। NaCl हमारा कॉमन सॉल्ट, ठीक है, बहुत सारे होते हैं ना। फिर KBr, NaI, NaBr, समझ रहे हो, HBr, HCl, दीज आर द सॉल्ट्स। क्या है ये सब सॉल्ट्स हैं, समझ रहे हो? ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ये थोड़े कम कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं NaCl, समझ रहे हो? ये नहीं लिखेंगे सॉल्ट में तो भी चलेगा, बट दीज आर द सॉल्ट, KCl, KB, NaCl, KBr, NaBr, समझ रहे हो? सो ग्रुप 17 एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं बच्चों जो सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। दैट्स वाई इन्हें हम हैलोजन्स कह के पुकारते हैं। समझ में आई बात? इसको हम क्या कहते हैं? हैलोजन्स। क्या आपके दिमाग में इतनी चीजें घुसी? अच्छा, अगला है हमारा थर्ड, दैट इज ग्रुप 18, और ये हमारा लास्ट ग्रुप होता है ना। 18 ही ग्रुप होते हैं पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में, पढ़ा है ना आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में, तो टोटल 18 ही ग्रुप हैं, सही है। ग्रुप 18 के एलिमेंट्स को हम प्यार से, इनके 3 नाम है टोटल, ठीक है, तीनों नाम आप सुन लो। इनको हम प्यार से बुलाते हैं बच्चों इनर्ट गैस। इन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों? इनर्ट गैस, या फिर इसका दूसरा नाम है आइडियल गैस, ठीक है, आइडियल ही है ना। लेट मी चेक, कहाँ गई मेरी बुक? नोबल गैस, सॉरी आइडियल नहीं है, आइडियल इज नॉट दैट थिंग, नोबल गैस, ठीक है, नोबल गैस। और इसका नाम है बच्चों जीरो गैस। समझ रहे हो? ठीक है, समझ रहे हो? आई होप बच्चों आप लोग को इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी। आई होप बच्चों आप लोग को इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी। इन्हें हम लोग जीरो गैस भी कहते हैं, जीरो ग्रुप एलिमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे डाल सकते हो, जीरो ग्रुप एलिमेंट, ठीक है। जीरो क्यों बच्चों? इनके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जीरो, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। एक्चुअली ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपके हीलियम आते हैं, आर्गॉन आता है, नियॉन आता है, जेनॉन आता है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग गैसेस आते हैं बच्चों किसके अंदर? आपके ग्रुप 18 के अंदर। समझ में आ गई बात? तो ये छोटा सा टॉपिक समझ में आ गया पहला, ठीक है, छोटा सा टॉपिक पहला समझ में आ गया। क्या मैंने आपको बताया बच्चों कि आपका जो ग्रुप 16 है, ग्रुप 16 को हम कैल्कोजन कहते हैं। कैल्कोजन का मतलब होता है ओर फॉर्मिंग एलिमेंट, जिससे हम ओर का फॉर्मेशन कर सके। ग्रुप 17 को हम हैलोजन्स कहते हैं। हैलोजन्स का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स, सही बात है। एंड सॉल्ट्स के एग्जांपल दिए मैंने आप लोग को। एंड जो ग्रुप 18 है उसे हम कहते हैं इनर्ट गैस, नोबल गैस, या फिर जीरो ग्रुप एलिमेंट इसे हम कहते हैं। क्या आपको ये बातें समझ में आई हैं? जल्दी से बच्चों इसे नोट करिए अपने बुक में, ठीक है। जल्दी से बच्चों इसे आप अपने बुक में नोट करिए, क्योंकि बिना नोट किए मजा नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ तक हम लोगों ने चीज़ें पढ़ ली, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर के जादू से कपड़े कैसे चेंज हो गए। बच्चों मेरे पास वो इंस्टाग्राम वाला ट्रिक है, ऐसे चुटकी बजाते ही कपड़े चेंज हो जाते हैं। ऑब्वियसली ऐसी बात नहीं है बच्चों। एक्चुअल में ये वीडियो मैंने पहले ही शूट किया हुआ था, पर इसके अंदर कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज आने की वजह से ये वीडियो मुझे वापस शूट करना पड़ रहा है, इस पार्ट को मुझे वापस शूट करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं बच्चों, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि एक वीडियो बनाने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों के लिए, समझ रहे हो, ठीक है। सो हमें सपोर्ट किया करो, वीडियोस को शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ, सही है, ठीक है। सो
आगे का पार्ट करप्ट हो चुका था, दैट्स वाई मुझे वापस इस वीडियो को शूट करना पड़ रहा है। चलो कोई बात नहीं, वापस हम लोग मतलब वापस मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, पर आप लोगों के लिए तो फर्स्ट टाइम ही होगा वो चीज़, सही है। तो हम लोगों ने बात कर लिया बच्चों इंट्रोडक्शन का, मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन सिखा दिया, समझा दिया कि क्या होते हैं ग्रुप 16 के एलिमेंट, क्या होते हैं ग्रुप 17 के एलिमेंट, और ग्रुप 18 के एलिमेंट्स को हम क्या क्या कहते हैं, सही है। ग्रुप 16 के एलिमेंट को हम कैल्कोजेंस कहते हैं, व्हाई, बिकॉज दे आर ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ओर का फॉर्मेशन करते हैं। अगर आपने 10th स्टैंडर्ड में मेटलर्जी पढ़ा होगा तो मेटलर्जी के अंदर क्या करते थे हम लोग, ओर से एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करते थे, दैट इज नथिंग बट अ मेटलर्जी, इनऑर्गेनिक का पार्ट है, ये भी इनऑर्गेनिक का ही पार्ट है वैसे तो। उसके बाद ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को हम लोग हैलोजेंस कहते थे बच्चों, ऐसे एलिमेंट्स जो सॉल्ट का फॉर्मेशन करे उन्हें हम क्या कहते हैं, हैलोजेंस। जैसे NaCl, NaCl इज द कॉमन सॉल्ट जो हम लोग अपने घर में यूज करते हैं, सही बात है, ठीक है, ओके, बहुत अच्छी बात है। फिर ग्रुप 18 बच्चों इनर्ट गैसेस है, ठीक है, इनर्ट गैसेस है भैया, नोबल गैसेस है, ऐसे गैसेस जो ज्यादा किसी दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट नहीं होते, समझ रहे हो, ऐसे एलिमेंट्स को आप कह सकते हो दे आर द ग्रुप 18 एलिमेंट्स और दे आर द इनर्ट गैस एलिमेंट्स। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलो इतनी बातें तो हम लोगों ने कर रखी, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और समझते हैं बच्चों एलिमेंट्स के बारे में कि कौन कौन से एलिमेंट्स आपके कौन कौन से ग्रुप्स के अंदर हमें देखने के लिए मिलेंगे। सो इन एलिमेंट्स को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, इन एलिमेंट्स को याद रखना बच्चों बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपको ये एलिमेंट्स याद नहीं होंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, समझ में आ रही है बात। अब हमें पढ़ना है ग्रुप 16, हमें पढ़ना है ग्रुप 17 और ग्रुप 18 एलिमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं बच्चों ग्रुप 16 एलिमेंट्स, ठीक है। सबसे पहले कौन सा बच्चों, ग्रुप 16 एलिमेंट्स के बारे में आपको सीखना है। ग्रुप 16 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, साथ ही साथ उनका एटॉमिक नंबर क्या है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे, ये सारी चीजें हमें इस लेक्चर के अंदर सीखनी है, समझ रहे हो। तो ध्यान से इसके आगे जितना भी अब आगे पढ़ाने वाला हूं मैं, थोड़ा ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो आ जाओ शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं बच्चों ग्रुप 16 के एलिमेंट की, तो कौन कौन से होते हैं बच्चों, दीज आर द ग्रुप 16 एलिमेंट। कौन कौन से हैं बच्चों, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ठीक है। ये बच्चों आपके 5 ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं। ध्यान से समझेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे बच्चे, क्या कौन कौन से बच्चों, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, समझ रहे हो। ये 5 एलिमेंट्स किसके हैं बच्चों, ग्रुप 16 के हैं। इनको कैसे याद रखा जाए, तो उसको याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक है जिससे मैं याद रखा हूं बच्चों, ओ स से टेपो, मतलब उससे टेपो, ठीक है, उसका देखो और उसका आंसर छापो, समझ रहे हो। तो इसका ऐसे याद रखना है, ओ स से टेपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम, टेलुनियम, पोलोनियम, समझ रहे हो। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक नंबर आपको याद करने, एटॉमिक नंबर आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर याद करने का मैं आप लोग को एक बहुत ही प्यारा सा ट्रिक देता हूं, एक बहुत ही प्यारा सा ट्रिक देता हूं। आपको एक नंबर याद रखना है बच्चों, 8, 18, 18, 32, ये नंबर याद रखना। क्या बोला मैंने, 8, 18, 18, 32, ये नंबर याद रखना है आप लोग को। अगर आप लोगों ने ये 4 नंबर याद रख लिया तो आप इन सबके एटॉमिक नंबर याद कर लोगे। अगर आपने ये 4 नंबर याद रख लिया, 8, 18, 18, 32, तो आप सबके बच्चों एटॉमिक नंबर याद रख लोगे, ये मेरा गारंटी है, ये मेरा दावा है। कैसे, जरा बताता हूं, देखो जरा ध्यान से। अगर मैं बात करूं बच्चों, ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबको पता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हर बच्चे को पता है, वो होता है बच्चों 8। वो कितना होता है, 8, समझ रहे हो। अब अगर आपको सबसे पहले वाले एटम का, सबसे पहले वाले एलिमेंट का अगर आपको एटॉमिक नंबर पता होगा तो उसके जरिए आप इन सबका एटॉमिक नंबर लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरी, विद द हेल्प ऑफ दिस शॉर्टकट। इस शॉर्टकट से बच्चों आप सभी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर यूज कर सकते हो। और ये शॉर्टकट सिर्फ ग्रुप 16 में काम नहीं आएगा, ग्रुप 17 में भी काम आएगा, ग्रुप 18 में भी काम आएगा। तो हर ग्रुप में आपको ये शॉर्टकट देखने के लिए मिलने वाला है। कैसे शॉर्टकट का यूज करना है बच्चों, तो देखो ध्यान से सुनो। 8 के अंदर सबसे पहले आपको 8 को प्लस करना है, ठीक है। इस 8 के अंदर सबसे पहले आपको इस 8 को प्लस करना है, तो 8 + 8 कितना होता है बच्चों, 16। तो इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 16। इस सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 16। फिर नेक्स्ट आपको क्या करना है बच्चों, इस 16 में इस 18 को प्लस करना है, तो प्लस कर लो। अगर आपको नहीं आता तो ऐसे कर लो, 16 + 18, 8 और 6 कितना होगा बच्चों, यहां पे आएगा 4, यहाँ पे कैरी 1, 1, 1, 1 यानी 3। तो इसका एटॉमिक नंबर होगा 34।
इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा बच्चों 34। समझ में आई बात, समझ में आई बात, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा बच्चों 34। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ रही बात। उसके बाद इस 34 में बच्चों इस 18 को ऐड करो, इस 34 में इस 18 को ऐड करो तो कितना हो जाएगा 34 प्लस वापस 18, सही है। तो 8 4 12, हासिल लगा 1 3 4 5, तो इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा बच्चों 52। इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा टेलुरियम का 52। और इस 52 में अगर आप 32 को प्लस करोगे, कितना, अगर आप 52 में 32 को प्लस करोगे तो 4 4 2 2 4 और ये हो जाएगा बच्चों 8, तो इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा बच्चों 84। इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा बच्चों 84। सो दिस इज द शॉर्टेस्ट ट्रिक जिससे आप इन सब का एटॉमिक नंबर याद रख सकते हो। क्या आपको ध्यान में रहना है बच्चों, सिर्फ 8 18 18 32, 8 18 18 32, समझ रहे हो। ये 4 नंबर आपको याद रखना है। आपको ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। सिर्फ क्या करना है बच्चों, इस 8 में इस 8 को प्लस करेंगे ये आएगा, फिर इसमें इसको प्लस करोगे ये आएगा, फिर इसमें इसको प्लस करोगे ये आएगा, और फिर इसमें इस फाइनल वाले को प्लस करोगे तो ये आ जाएगा। ये इसका एटॉमिक नंबर है। सो एटॉमिक नंबर याद करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। प्लीज इस चीज को याद रखना। आपको सबके एटॉमिक नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको पहले वाले का याद होना चाहिए। ऑक्सीजन सबको याद होता है, ऑक्सीजन 8 होता है, सही है। शुरू से 10 तक तो सब लोगों ने याद किया ही होगा ना। तो ऑक्सीजन का 8 होता है। उसके बाद ये ट्रिक फॉलो करो, आपको सबके एटॉमिक नंबर आराम से निकल जाएंगे। समझ रहे हो, सबके एटॉमिक नंबर आराम से आप रट लोगे या फिर याद कर लोगे। याद रखने का सबसे आसान तरीका है। समझ में आ गया। इसको मिटा दे, ओके मिटा देते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसको थोड़ा सा साइड कर लें, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, हमारा अगला जो ग्रुप है दैट इज नथिंग बट अवर ग्रुप 17। ये हमारे हैलोजन है, ये हमारे कैल्कोजन्स थे, ये हमारे हैलोजन है। हैलोजन में क्या है बच्चों, दीज आर द एलिमेंट्स, ठीक है। ये बच्चों एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, ये सारे एलिमेंट्स है बच्चों किसके अंदर, ग्रुप 17 के अंदर, सही है। अब इसको कैसे याद रखेंगे बच्चों, इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। एक आंटी है जो बहुत ज्यादा घूमती रहती है, ठीक है, वो घर के काम नहीं करती, उनको बाहर की चीजें देखने में बहुत इंटरेस्टेड है, बाहर का पंचायत करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है उनको, ठीक है। तो वापस आंटी बाहर आ गई और बाहर सबकी पंचायती कर रही है, समझ रहे हो। तो ऐसे याद रख लो, फिर कल बाहर आई आंटी, समझ रहे हो। बहुत इजी, बहुत आसान, आप लोग इसको याद कर लोगे, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब इसका भी एटॉमिक नंबर आपको याद रखना होगा। कैसे याद रखोगे, सेम ट्रिक, सेम ट्रिक जो अभी मैंने आप लोग को सिखाया, सेम ट्रिक जो अभी मैंने आप लोग को सिखाया, दैट इज द सेम ट्रिक। कैसे याद रखना है बच्चों, आप लोग को फ्लोरीन का याद होगा, फ्लोरीन का याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 9, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, समझ रहे हो। कुछ नहीं करना, अब यही यहां पे सेम रूल फॉलो करना है, 8 18 18 32, 8 18 18 32। इस 9 के अंदर 8 को प्लस करोगे तो इसका इसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा। 8 और 9 में प्लस करोगे तो कितना होता है बच्चों 17, तो यहां पे आ जाएगा 17, सही बात है। फिर इस 17 में 18 प्लस करोगे, कितना होगा 17 में अगर आप 18 प्लस करोगे तो यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर होगा 35, समझ रहे हो। इस 35 में वापस 18 को ऐड करो, इस 35 में बच्चों वापस 18 को ऐड करो तो कितना हो जाएगा 8 और यहाँ पे 5, 2 इधर चला गया तो 3 यहाँ लग गया, समझ रहे हो, ठीक है। हाँ 2, हाँ सही बात है, और 5 1 यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 53, सही बात है। फिर इस 53 में आप 32 को प्लस करो तो 3 2 5 और 8 3 5 3 8, तो कितना आ जाएगा बच्चों 85। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया ये। अब अगर आप बच्चों इससे कंपेयर करो तो सिर्फ एक एक ज्यादा है, देखो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में एक ज्यादा, सल्फर और क्लोरीन में एक ज्यादा, सेलेनियम और ब्रोमीन में एक ज्यादा, देखो 34 35 52 53 84 85। तो अगर आपने ये लिख दिया तो आप ये भी आराम से लिख दोगे, फिर तो ये करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ रहे हो। फिर तो ये भाई साहब को भी मार्केट में लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ये वाला याद रख लिया। देखो एक एक बढ़ रहा है, 8 9 16 17 34 35 52 53 84 85,
समझ रहे हो? तो ये बहुत ही आसान सा ट्रिक है बच्चों, जिससे आप इसका एटॉमिक नंबर याद रख सकते हो। दीज आर द एलिमेंट्स जो किस में बिलोंग करते हैं बच्चों, आपके ग्रुप 17 में बिलोंग करते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते। सॉरी, तबीयत खराब है बच्चों, इसको मिटा दें। चलो आगे बात करें, या फिर अगले पेज पे बात करते हैं, या फिर यहाँ हो जाएगा जगह, ऐसा तो नहीं है। चलो बात करते हैं। ग्रुप 18, यहां पे एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आता है हीलियम, ठीक है। ओके, दीज आर द एलिमेंट्स, ठीक है, दीज आर द एलिमेंट्स, दीज आर द एलिमेंट्स। यहां पे बच्चों एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आता है हीलियम, इसकी बातें हम लोग करेंगे बाद में, बट अभी इतना याद रखो कि इसके अंदर इतने एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से? हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। याद रहेगा, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेडॉन और रेनॉन। समझ रहे हो? जेनॉन और रेडॉन। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। सो दीज आर द एलिमेंट जो आपके ग्रुप 18 से बिलोंग करते हैं, एंड ग्रुप 18 आर ऑल्सो कॉल्ड एज नोबल गैस एलिमेंट्स, ठीक है। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? नोबल गैस कहते हैं, सही बात है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इनर्ट गैस कहते हैं। मतलब दीज आर ऐसे एलिमेंट्स बच्चों, ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ज्यादा किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट नहीं होते नेचर के अंदर, बहुत रेयरली रिएक्ट होते। समझ रहे हो? बिकॉज इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप देखोगे ना, तो वो पूरा का पूरा सेटिस्फाइड होता है, मतलब पूरा का पूरा फुल होता है, ठीक है। पेयर्ड होते हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स हाफ पेयर्ड नहीं होता या फिर इनकम्प्लीट नहीं होता, सारे के सारे पेयर्ड होते हैं। दैट्स वाई ये जल्दी किसी के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर या गेन या लॉस नहीं करते इलेक्ट्रॉन्स का। समझ में आई बात? ठीक है। अब इनका कैसे याद रखे भैया? बहुत आसान है इनका भी। पहले वाले का, पहला वाला देखो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, ये एफ के ऊपर आना चाहिए था ना, तो ये एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, इसको अलग कर दो। इसका आपको याद होना चाहिए दो, पहले हाइड्रोजन होता है, फिर हीलियम आता है, ठीक है। हीना नीना, याद है ना? हाय हेलो लिटिल बेबी, बहुत चंचल नटखट और फैशनेबल, ऐसे याद करते थे हम लोग। तो हाय हेलो, हाय से हाइड्रोजन, हेलो से हीलियम, तो सबसे पहला हीलियम आता है। समझ में आई बात? उसके बाद आता है बच्चों नियॉन। अब नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 10। नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोल रहा हूं बार बार, सॉरी, एटॉमिक नंबर है 10। समझ में आई बात? ठीक है। अब यहां से यही वाला पैटर्न फॉलो होगा, करके देख लो, सेम यही पैटर्न आएगा बच्चों, ठीक है। यहां से यही वाला पैटर्न आएगा। अगर आप 10 में 8 प्लस करो तो इसका होगा 18, सही बात है। अगर आप 18 में 18 प्लस करोगे तो होगा बच्चों 36, सही बात है। अगर आप 36 में वापस 18 प्लस करोगे तो होगा 54, सही है। और अगर आप 54 में वापस 32 को प्लस करोगे, ठीक है, अगर आप 54 में वापस 32 को प्लस करोगे तो होगा 86। दिस आर द इलेक्ट्रॉनिक नंबर, या फिर सॉरी इलेक्ट्रॉनिक नहीं, दिस आर द एटॉमिक नंबर। किसके बच्चों? आपके सारे ग्रुप्स के। प्लीज नोट इट डाउन, नोट कर लो बच्चों, नोट कर लो प्लीज, ठीक है। समझ में आई बात? क्लियर है? यहां तक इतनी चीजें क्लियर हो गई। सो आई होप बच्चों आप लोगों को एलिमेंट्स समझ में आ गए होंगे, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट्स किस किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, समझ में आ गए? सही है। ऑक्सीजन ओ से टेपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ओके। फिर कल बाहर आई अंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ठीक है। फिर क्या है बच्चों? हीना नीना अरीना, ऐसे याद रखते हैं इसको, हीना नीना अरीना, कलर जेरोक्स रंगीन। कलर जेरोक्स तो रंगीन ही होता है, तो हीना नीना अरीना, कलर जेरोक्स रंगीन। देखो ये सब आप और भी यूट्यूब से अगर आप देखो तो और भी बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने अलग अलग अच्छे अच्छे बनाए हुए निमोनिक्स, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आपको कोई दूसरा निमोनिक्स पसंद आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आपको याद रहना है, बस आपको ये ऑर्डर याद रखना है। कुछ भी करो, कैसे भी करो, बस ये ऑर्डर को याद रखो, ठीक है। समझ में आ गया? प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। और ये ऊपर वाला रूल याद रखना, ये वाला रूल बच्चों सबको याद रखना है, ठीक है।
हो गया, लेट्स मूव, आगे चलें। चलो आगे चलते बच्चों। अब क्या करना है, अब देखो कुछ ऐसे एलिमेंट्स के नाम दिए हुए, मैंने आपको बताया था ना, ओर फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म, कैल्कोजेंस, कैल्कोजेंस आर द ओर फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म, नहीं भैया, ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स, ऑर्गेनिज्म याद आ रहा है मेरे को बायोलॉजी। सो दीज आर सम ऑफ द ओर्स, ठीक है। ये बच्चों कुछ ओर्स हैं जो आपको अपने दिमाग में रखना है, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसके ऊपर कभी कभी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एमसीक्यूज के अंदर, जो आपके एमसीक्यूज आते हैं या फिर मैच द फॉलोइंग आते हैं, उसके अंदर ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें आपको इसका नाम दिया रहेगा और आपसे ये पूछा जाएगा, आपको इसका नाम दिया रहेगा, ये पूछा जाएगा, समझ रहे हो। तो ये आपके थोड़ा सा दिमाग में होना चाहिए, जिसमें से कुछ कुछ चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे जिप्सम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जिप्सन CaSO4.2H2O, दिस इज द हाइड्रेशन अमाउंट। जिप्सन एक्चुअली यही होता है, पर उसके साथ 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है, सो दिस इज द वाटर हाइड्रेशन, समझ रहे हो, दिस इज द वाटर हाइड्रेशन जो इसके साथ ऐड है। सो CaSO4.2H2O इज द जिप्सम, ये याद होना चाहिए बच्चों। फिर एक है बच्चों आपका इप्सम सॉल्ट, MgSO4.7H2O। तो आपसे ऐसे ही एमसीक्यूज में पूछा जाएगा कि बोला जाएगा कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इप्सम सॉल्ट, और उसके आगे ऐसे 3-4 ऑप्शन रहेंगे, MgSO4 5H2O, MgSO4 2H2O, MgSO4 7H2O और MgSO4 8H2O। तो ऑप्शन क्या रहेगा सही, 7H2O, दिस इज द राइट ऑप्शन। ऐसी चीजें आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। बेरियल BaSO4 ही है, देखो गैलीना PbS है, ठीक है, यानी आपका लेड सल्फर है, सही बात है। जिंक ब्लेंड ZnS है, यानी जिंक सल्फाइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, जिंक ब्लेंड बोलते हैं। जिंक सल्फाइड है ना, यहाँ पे जिंक सल्फर लगा हुआ है, सही है। कॉपर पाइराइट इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, CuFeS2, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, CuFeS2, यानी आपका आयरन है, कॉपर है, सल्फर है। और कोई दिक्कत, फ्लोरोपार FCAF2 माइनस CaF2 माइनस, ठीक है। क्रायोलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे ऐसे इंजन्स होते हैं जिनके अंदर क्रायोलाइट्स यूज किए जाते हैं, जैसे जो एरोप्लेन्स होते हैं ना, एरोप्लेन्स के अंदर क्रायोलाइट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। दैट इज Na3AlF6, ओके। एंड आपका कार्नालाइट एंड फ्लोरोपालाइट, ये दोनों थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, पर आपको इनके नाम थोड़े याद रखने पड़ेंगे। सो दीज आर सम ओर्स, These are some ores, और you can say some ऐसे कंपाउंड्स जो आपके इन एलिमेंट्स से बनते हैं, जिन एलिमेंट्स के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, जिन एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उन एलिमेंट्स से ये सारी चीजें बनती है। जैसे यहाँ पे देखो सल्फर 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 सल्फर, यहाँ पे सल्फर नहीं, देखो यहाँ पे फ्लोरीन है, समझ रहे हो, यहाँ पे भी फ्लोरीन है, समझ रहे हो, क्लोरीन है, इनके बारे में पढ़ना है हमें, क्लोरीन है, इनके बारे में पढ़ना है हमें, सही बात है। ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों हमें सीखनी है, समझनी है इस वीडियो लेक्चर के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हो गया? आई होप बच्चों आपको इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। चले आगे, ओके आगे चलते हैं, ओके। अगला है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब आपको इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आने चाहिए, या फिर आप कह सकते हो बच्चों कि हमें इनके कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आने चाहिए। कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे, पर अभी आपको पता होना चाहिए बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है और कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम किसी भी एलिमेंट को असाइन करते हैं। समझ रहे हो, किसी भी एलिमेंट को हम किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन असाइन करते हैं, ये हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है, ठीक है। आप लोगों ने एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा, आई गेस, आई होप आप लोगों ने एक प्रिंसिपल पढ़ा हुआ होगा बच्चों, अफबाउ प्रिंसिपल, याद है? आप लोगों ने एक प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है, दैट इज नथिंग बट अफबाउ प्रिंसिपल। और इस प्रिंसिपल से हम ये समझते हैं, ये सीखते हैं कि कैसे हम किसी भी एलिमेंट को उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे उसकी अरेंज करेंगे, कैसे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम स्टेट करेंगे, सही है। तो कुछ ऐसा लिखा रहता था, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, ऐसे करते थे हम लोग, सही है। फिर 2s के बाजू में हम लोग लिखते थे 2p 3p 4p 5p 6p, ऐसे लिखते थे हम लोग, सही है। फिर यहाँ से आता था बच्चों 3d 4d 5d, सही है। और यहाँ पे आता था बच्चों 4f और 5f, सही है। ऐसे जाते थे, ऐसे जाते थे, ऐसे आपका ऐसे जाते थे हम लोग, सही है।
अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो सबसे पहले आपका इलेक्ट्रॉन 1s में जाता है, 1s से 2s में, फिर 2s से 3s में, फिर 2p में, 3s 1s 2 2s 2 3 2p2, समझ रहे हो, ऐसे जाता था आपका इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन्स थे वो कुछ इस तरीके से बच्चों आपको अफबाउ प्रिंसिपल के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो, ठीक है, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ये चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी है, ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों ने बच्चों पढ़ी है। शायद ये इस तरीके से आता था, यहाँ से ऐसे, ये मैंने शायद गलत बना दिया, पर ऐसे आता था, हाँ ऐसे आता था। सो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 3p 4s 5s, ऐसे आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है। तो वहीं अगर मैं आपको दे दूं, जैसे मान लो मैंने आपको दे दिया ऑक्सीजन, बहुत ही बेसिक, मैंने आपको बोल दिया बच्चों ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो। तो आप कैसे निकालोगे भैया? आप कहोगे कि सर सबसे पहले मैं डालूंगा 1s में, ऑक्सीजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने एटॉमिक नंबर होते हैं, 8, सही है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों, 8, सही है। तो आप लोगे सबसे पहला 1s2 के बाद आप आओगे 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, 4 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, बहुत अच्छी बात है। फिर आप आओगे बच्चों 3s पहले आता है एक्चुअल में, फिर 2p आता है, सो 3s2 और कितने इलेक्ट्रॉन हो गए फिर आपका 3s पहले आएगा, 3s2 और उसके बाद आएगा बच्चों आपका 2p, कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 2 4 2 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों आपके 2 इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो, यहाँ पे कितने हो जाएंगे बच्चों आपके 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। सो 1s2 2s2, इसको पहले लिखा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि 2p का ऑर्डर पहले होता है, हमेशा इसका ऑर्डर पहले होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। 2p2 3s2 ऐसे भी आप लिख सकते हो, p को पहले भी लिखो, p को बाद में भी लिखो, चलेगा, पर आपको इतनी चीजें पता होनी चाहिए, कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जा रहे हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें एक गड़बड़ हुई है। क्या गड़बड़ हुई है बच्चों? क्योंकि P के जो ये है, P के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो अगर P पहले लिखा जा रहा है और P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो इस 3s की कोई जरूरत है क्या? ये गलतियां होती है हर बार बच्चों से, ये गलतियां होती है। तो यहाँ पे आपको 3s नहीं लिखना है, यहाँ पे यहाँ पे आ जाएगा आपका 3p 2p4, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों आपका 2p4, समझ में आई बात? यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों आपका 2p4, समझ में आई बात? क्या किया मैंने, समझा? बच्चे हमेशा ये लिखते हैं यार इसको फॉलो करते हैं, उसके बाद आगे चल के इलेक्ट्रॉन भरते, पर ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो आपका S भाई साहब है इसकी लिमिट 2 है, P भाई साहब है इसकी कितनी लिमिट है बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन्स की लिमिट है, D की कितनी इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स की लिमिट है, और जो आपका F है बच्चों उसका 14 इलेक्ट्रॉन्स की लिमिट है। तो कुछ इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, सही बात है। और अगर मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं बच्चों, जनरल, तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों कि ऑक्सीजन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू सेम रहेगा, बस ये 2 चेंज होता रहेगा, दैट इज नथिंग बट अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी नंबर ऑफ पीरियड। किस पीरियड का है? ऑक्सीजन सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, इसीलिए वो क्या रहेगा बच्चों 2 रहेगा, समझ रहे हो। जो इलेक्ट्रॉन थर्ड पीरियड, जैसे मान लो इसके बाद आता है सल्फर, इसके बाद ये आता है ना सल्फर आता है ना, इसके बाद सल्फर आता है, सही है। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होता है 16। तो भैया इसका भी आप पूरा ऐसे करते बैठोगे, नहीं करना है, ऐसा पूरा नहीं करना है, हमको सिर्फ ये लास्ट का 2 चाहिए, हमको सिर्फ क्या चाहिए बच्चों, ये लास्ट का 2 चाहिए। तो इसके अंदर भी S2 होगा, इसके अंदर भी P4 होगा, पर सल्फर थर्ड पीरियड में आता है, इसीलिए यहाँ पे 3s2 और यहाँ पे 3p4 होगा, इसलिए इसका 3s2 और 3p4 होगा, समझ रहे हो। और इसके आगे ये जो 1s2 है ना बच्चों, अब 1s2 कौन होता है? हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसकी जगह आप यहाँ पे He ऐसे डिब्बा बना के लिख सकते हो, He ऐसे डिब्बा बना के लिख दो। अब हीलियम 2s2 2p4, इसको हम कहेंगे कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपने ये ऐसा लिखा 1s2 2s2 2p4, तो ये आपका पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ, पर आपने सिर्फ He लिखा तो ये क्या हो जाएगा? कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, समझ में आई बात? अब हीलियम के बाद कौन आता है? कहां गया हीलियम के बाद कौन आता है बच्चों? नियॉन। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको कुछ नहीं करना है बच्चों,
इसके आगे आपको नियॉन्स ऐड करने कहा गया। हाँ, इसके आगे बच्चों आपको नियॉन ऐड करना है, बाकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी। ठीक है, बाकी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों सेम रहेगी, समझ रहे हो। अब इसके बाद वाला जो आएगा उसमें ये वाला पोर्शन सेम रहेगा, मतलब यहाँ पे सिर्फ 4 आ जाएगा, सिर्फ यहाँ पे एक और चीज़ आ जाएगा बच्चों 4d10, 4s2 और 4p, ऐसा 4d10 नहीं आएगा, सॉरी 3d10, 3d आएगा, 3d के बाद 4p आता है, फिर 4, समझ रहे हो। इसका कि एक ज़्यादा होता है इसलिए हम लोग इसको पहले लिखते हैं। कुछ इस तरीके से आपको इन चीज़ों को लिखना पड़ेगा। और 3d के आगे नियॉन के बाद क्या आता है बच्चों, आर्गॉन, तो यहाँ पे आर्गॉन होगा। इसको मैं अच्छे तरीके से लिख के देता हूँ, पर अभी आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों होती क्या है। आई होप मैं आप लोग को समझा पाया हूँ, समझ रहे हो। तो इसी तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबकी बनानी है। जैसे अगर मैं बात करूँ ग्रुप 16 की, सही है, तो ग्रुप 16 में कौन है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम और पोलोनियम, सही है, सही है बच्चों। इसका क्या होगा, कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों, तो इसका होगा हीलियम पहले, फिर 2s2 2p4, कितना हो जाएगा 2s2 2p4। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर्गॉन 3s2 3p4। 3 क्यों लिखा बच्चों, क्योंकि ये आपका 3rd पीरियड से बिलोंग करता है। वैसे ये आपका 4th पीरियड, ये आपका 5th पीरियड, ये आपका 6th पीरियड से बिलोंग करता है, समझ रहे हो। फिर इसके बाद क्या आता है बच्चों, नियॉन, यहाँ पे लग जाएगा 3d10 4s2 4p4। मतलब ये आप लोग देख रहे हो, अगर मैं कहूँ तो इसके लिए ns2 np4 ये कॉमन है, बस ये n चेंज होते रहेगा जिस पीरियड में। अगर 4th में है तो 4s2 4p6, अगर 5th में है तो 5s2 5p4, समझ रहे हो। तो आई होप आप इस तरीके से इन चीजों को बिल्ड कर लोगे, समझ रहे हो बच्चों। इधर आएगा क्रिप्टॉन, सही बात है, इधर आएगा क्रिप्टॉन, इधर आएगा जेनॉन, सही बात है। यहाँ पे आएगा 4d10, यहाँ पे आएगा 5d10, 4 के सामने इधर आएगा बच्चों 5s2 5p4। सिमिलरली यहाँ पे आएगा बच्चों 6s2 और 6p4। ये बच्चों कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपके ग्रुप 16 का, ये कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपके ग्रुप 16 का। इसी तरीके से आप 17 का भी कर सकते हो, बहुत आसान है। इसी तरीके से आप ग्रुप 17 का भी कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप खुद से लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हैं बच्चों, अब एक चीज याद रखो बच्चों कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे जो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन, इसके अंदर 9 इलेक्ट्रॉन होता है। सिमिलरली ये एक इंक्रीज हो जाता है, यहाँ पे क्या होगा ns2 np5, समझ रहे हो। यहाँ पे ns2 np4 था, यहाँ पे होगा ns2 np5, बाकी सारी चीजें सेम, एलिमेंट आपके अलग अलग रहेंगे, जो भी आपका एलिमेंट है, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये आपके सेम रहेंगे, समझ रहे हो। ये आपके एलिमेंट्स वही रहेंगे, पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या इंक्रीज होगा बच्चों, np5 हो जाएगा। तो यहाँ पे कैसा होगा बच्चों, हीलियम 2s2 2p5, यहाँ पे कैसा हो जाएगा, आर्गॉन 3s2 3p5, यहाँ पे कैसा हो जाएगा, नियॉन 3d10 4s2 4p5। ऐसे पूरा का पूरा आपको फिल करना है, ये आप लोग खुद से कर लोगे, ये वाला और ये वाला आप लोग खुद से कर लोगे, मुझे पता है। समझ में आई बात, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। इसी सेम तरीके से आप ग्रुप 18 का भी करेंगे, ग्रुप 18 का भी करेंगे सेम तरीके से। यहाँ पे क्या है बच्चों, ns2 np5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ns2 np6, ये होगा यहाँ पे। बस बाकी सारी चीजें एज इट इज होंगी ग्रुप 18 के लिए। वहां पे भी यही होगा, जो सबसे पहला होगा, मतलब हीलियम का अलग बात है, हीलियम का तो ns2 ही रहेगा खाली, हीलियम के लिए खाली एक एक्सेप्शन है, वो खाली ns2 रहता है। बाकी सारे में बच्चों क्या होगा, ns2 np6, ns2 np6।
सही है। हीलियम का सिर्फ 1s2 होता है, बस और कुछ नहीं होता। एक ही इलेक्ट्रॉन, एक ही शेल, उसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन उसके रहते हैं क्योंकि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। पर उसके आगे जो आता है, उसके आगे जो आता है बच्चों, नियॉन, ठीक है। नियॉन के अंदर जो आपका भाई साहब है ना, आर्गॉन है ना, आर्गॉन है कि नियॉन है, देख लेना आप लोग ऊपर नीचे, शायद यहाँ पे नियॉन आएगा और यहाँ पे आर्गॉन आएगा, सही है, हो जाता है ऊपर नीचे कभी। तो ये आप लोग देख लेना, बाकी सारी चीज़ें यही वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉलो होगा। समझ में आई बात? क्लियर है? ठीक है। सो बच्चों, आई होप आप लोग को ये चीज़ें समझ में आई होंगी, जितनी भी चीज़ें मैंने सिखाने की कोशिश की आप लोग को। इसके बाद जो प्रॉपर्टीज़ वाला टॉपिक है बच्चों, कि एटॉमिक प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल वाली प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो हम लोग अगले लेक्चर से शुरुआत करेंगे उस टॉपिक की, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर जरूर से कर देना अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ बच्चों आप लोगों से ऐसे ही एक और वीडियो में, जहाँ पे हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।